ओके गाइज, आज हम लोग वापस से सेकेंड पार्ट देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आप लोगों को दो सम में डाउट था, वो भी मैं आज क्लियर करूंगा। सो लेट अस सी, ये दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ एज यू कैन सी, आपके सामने एक क्वेश्चन है, द 11th टर्म of an AP and the 16 and the 28, 16 and 29 respectively, find the 41st term of that AP. Okay, so now what we will do, TN का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, लेट मी अरेंज दिस। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, राइट। अभी हम क्या करेंगे, लेट अस सी। तो सब में पहला यहां पर the 11th term of an AP is given as how much? 21. So as you can see, मैं यहां पर क्या करूंगा, 11th term, देखो मैं एक चीज बता देता हूं आपको। अगर कोई क्वेश्चन में बोलता है 5th टर्म तो उसका मतलब होता है T5। कोई क्वेश्चन में बोलता है 7th टर्म तो उसका मतलब होता है T7। याद रखो, T5 मतलब n का वैल्यू 5, T7 मतलब n का वैल्यू 7। ओके, क्लियर एवरीवन? सो नाउ व्हाट वी विल डू हियर, विल स्टार्ट विद द सम, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP। तो 11th टर्म का वैल्यू यहां पर दिया है, द 11th टर्म का वैल्यू ऑफ एन AP 16। तो 11th टर्म मतलब T11 इज इक्वल्स टू 16। एंड नेक्स्ट गिवन इज 21st टर्म एंड उसका वैल्यू है 29। तो T21 इज इक्वल टू 29। गॉट इट? हाँ, अब ये T11 है, राइट। तो इसको हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। T11 मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, 11। नाउ अभी आपके पास Tn का फॉर्मूला है। Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। नाउ T n की जगह पे आप क्या लिखोगे, नीचे 11, a का वैल्यू कुछ नहीं है, n की जगह पे क्या लिखोगे, 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब T11 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। T11 का वैल्यू कितना है, 16। सो T11 की जगह पे आप लिखोगे 16, a प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 इंटू डी। सो 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 इंटू डी कितना हो जाएगा, 10d। एंड इसको हम लोग a प्लस 10d इक्वल टू 16 भी लिख सकते हैं। सो आई विल राइट a प्लस 10d is equals to 16. Let this be equation number 1. Okay. Similarly, अभी हम T21 equal to 29 ये वाला सॉल्व करेंगे। तो सब में पहला T21 मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, 21। नाउ Tn equal to फॉर्मूला सेम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो T n की जगह पे आप लिखोगे 21, a की जगह पे कुछ नहीं, n की जगह पे 21 एंड डी की जगह पे भी कुछ नहीं। T21 का वैल्यू दिया है कितना है, 29। तो 29 इक्वल टू a प्लस 21 में से 1 गया तो 20 इंटू डी। सो 29 इज इक्वल्स टू a प्लस 20 इंटू डी, 20d। सो आई कैन राइट दिस एज a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। बात एक ही होती है, 29 इक्वल टू a प्लस 20d बोलो या a प्लस 20d इक्वल टू 29। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हमको है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो, इक्वल टू में बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर इक्वल टू 16 है एंड यहाँ पर जो है इक्वल टू 29 है। तो कौन बड़ा है, 29 बड़ा है। तो उसको पहला लिख दो पूरा इक्वेशन, a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 29। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन उसी के नीचे लिखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। देखो, साइमल्टेनियस रूल का रूल ये है कि या तो दोनों सेम होना चाहिए, ए सेम होना चाहिए या डी सेम होना चाहिए। तो अगर 5 है, अगर यहाँ 5a होता तो यहाँ पर भी 5a होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a सेम ही है तो अभी एक इसको कैंसिल करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वी विल राइट या सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग लिख दो। तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको डीपली समझाऊंगा, बस याद रखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है, क्या हो गया, कैंसल। अब ये क्या है, 20 और इसका साइन अभी क्या है, 10 है लेकिन माइनस है, -10। तो 20 - 10 तो कितना बचा, 10d।
29 में से 16 गया तो 9 में से 6 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 13. ओके, सो 29 माइनस 16 यू आर गेटिंग एज 13. सो डी का वैल्यू वी विल राइट हियर. ओके, तो डी का वैल्यू जो है अपना 13 और ये 10 नीचे आ जाएगा 13/10. ठीक है, तो डी का वैल्यू 13/10 आ गया. तो अब आप क्या करोगे, 13/10 को आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, 1.3 भी लिख सकते हो. ठीक है, तो डी मिल गया. अभी आपको ए निकालना है. ए के लिए आप क्या करोगे, कोई भी इक्वेशन लो, 1 या 2. मैं 1 वाला इक्वेशन लेता हूं. a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16. अब d का वैल्यू क्या है अपने को, 1.3. तो यहां पर आप 10 इंटू डी की जगह पे 1.3 पुट करेंगे और यहां पर 16 लिख देंगे. 1.3 पुट करो या 13/10 पुट करो, बात एक ही होती है. तो 10 इंटू 1.3 करोगे तो पॉइंट एक नंबर आगे चले जाएगा, 0.0 हो जाएगा. 10 इंटू 1.3 कितना होता है, 13, और ये बच गया 16. अब a प्लस ये इधर पे आ जाएगा, 16 प्लस 13 वहां गया तो -13. दिस इज इक्वल टू, तो 16 माइनस 13, तो a का वैल्यू गॉट एज 3. ओके, तो ये वाले समय आपको a फाइंड करना था, d फाइंड करना था. वन मोर थिंग यू नीड टू फाइंड आउट इज फाइंड डी 41st टर्म ऑफ एन AP. अगर आप a और d निकाल देते हो तो आपको क्या फाइंड करना है, 41 टर्म ऑफ एन AP. तो अब मैं यहां पर साइड में आपको बताता हूं. 41 टर्म मतलब T41 क्वेश्चन मार्क. T41 मतलब n का वैल्यू कितना है, 41. अब a और d आपके पास मिल गया है तो इजीली निकाल सकते हो. Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की जगह पे 41 लिखो तो T41 a का वैल्यू आपने यहां पर निकाला था, तो a का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा. सो a की जगह पे 3 n माइनस 1, n अपना 41 है तो 41 माइनस 1 इंटू डी. डी की जगह पे मैंने बताया था 13/10 लिखो या 1.3 लिखो. 1.3 लिखता हूं मैं यहाँ. तो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 41, पहला हमेशा ब्रैकेट 40 इंटू 1.3. सो T41 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 1.3 करोगे ना, आपको कुछ आएगा 52 आएगा. चेक कर लेना, 40 इंटू 1.3 52 आएगा. and 3 plus 52 is 55. That's your final answer. T41 is equals to 55. Hope you understood how to solve these equations and all. अब मैं वैसे ही दूसरा वाला सम सॉल्व करता हूं और एक सम मैं बता देता हूं और एक आपको होमवर्क दूंगा. अब आपके सामने जो है दूसरा सम आ चुका है. The 10th and the 18th term. The 10th and the 18th term of an AP. आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है. अब मैं फटाफट करूंगा, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही करना है. लेट मी अरेंज दिस स्टफ. आपके सामने क्वेश्चन फटाफट से अभी देखेंगे. सब में पहला यूज रेड मार्कर ओवर हियर. 10th एंड द 18th टर्म. 10 टर्म कितना दिया हुआ है, 25. तो T10 आप क्या लिखोगे, 25. उसके बाद यहां पर 18 टर्म का वैल्यू कितना दिया है, 41. तो T18 आप क्या लिखोगे, 41. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, जो T10 मतलब n का वैल्यू कितना हुआ, 10. T18 मतलब n का वैल्यू 18. ओके, तो ये फाइंड 38 टर्म हम लोग बाद में देखते हैं. पहले ये दोनों से a और d का वैल्यू निकालना है. तो वही वैसे ही करना है आपको. क्या फॉर्मूला है अपना, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, n की जगह पे 10 लिखो. a का वैल्यू नहीं पता, n का वैल्यू यहां पर क्या है, 10 है. 10 माइनस 1 लिखो इंटू डी, ऐसे ही रखो. सेम इधर पे पहले इसको सॉल्व कर देता हूं. T10 इज इक्वल टू a 10 माइनस 1 कितना हुआ, 9 इंटू डी. T10 का वैल्यू अपने पास दिया है 25, तो 25 लिख दो. 25 इक्वल टू a प्लस 9 इंटू डी. दिस इज 9 इंटू डी 9d.
तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 25a प्लस इक्वल टू a प्लस 9d, मतलब a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ओके, सिमिलरली यहां पर आ जाओ. अब यहां पर भी सेम फॉर्मूला, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब t 18 दिया है तो n का वैल्यू 18 है, तो n की जगह पे 18, a की जगह नहीं पता, n की जगह पे 18 माइनस 1 और d. सो t 18 की जगह पे आप लिखोगे 41 इज इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 कितना हुआ 17 इंटू डी. 41 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू डी, 17d, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 17d इक्वल टू 41. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, हाँ, अभी उसके बाद यहां पर क्या बोला गया है, आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को लिखना है. बड़ा नंबर कौन सा है, 25 या 41? 41 बड़ा है तो पहले बड़े वाले को लिखेंगे, a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 41. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2. उसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिखो. अब दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे. सो लेट अस डू माइनस ओवर हियर. इसको माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो. a और a कैंसल. 17 में से 9, 17 माइनस 9 अगर आप करोगे तो आपको आ जाएगा 8, और 41 में से 25, 41 माइनस 25, सो यू विल गेट 16. ठीक है, तो अब मैं यहां पर d 16, ये 8 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो 16 बाई 8 d का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया. अब d का वैल्यू 2 हो गया तो अभी a निकालना आसान है. इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, ये लिख दो. इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 9d इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1. और जिधर पे d है वहां पर 2 पुट करेंगे, तो a प्लस 9 इंटू 2 इक्वल टू 25. सो व्हाट विल हैपन नाउ, a प्लस 9 2 जा 18 इक्वल टू 25, a इक्वल टू 25 प्लस 18 वहां पर जाके माइनस 18. अब 25 में से अगर आप 18 निकाल दोगे तो मेरे ख्याल से 7 आना चाहिए. सो दैट इज 7, a इक्वल टू 7. a मिल गया, d मिल गया. अभी आप अपने मेन क्वेश्चन में जाएंगे. मेन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, आपके मेन क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपको पूछा है फाइंड दी 38 टर्म. फाइंड दी 38 टर्म आपको निकालना है, मतलब t38. तो t38 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. t38 क्वेश्चन मार्क मतलब n का वैल्यू कितना हुआ, 38. तो tn इक्वल टू सेम फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. उसके बाद आप क्या करोगे, t38, a का वैल्यू है आपके पास, a का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू 38 है माइनस 1, और d का वैल्यू 2 है. t38 आपको निकालना है. 7 प्लस 38 में से 1 गया तो 37 इंटू 2, तो 37 इंटू 2 करेंगे. सो व्हेन यू डू 37 इंटू 2 यू गेटिंग 74, एंड 74 प्लस 7 दैट विल बी 81. सो t38 का वैल्यू आपको आ जाएगा 81. ओके, सो ये था 2 सम. और जो 2 सम मैंने कल दिए थे वो भी मैं बता देता हूँ फटाफट इन 2 मिनट्स टाइम. होपफुली ये 2 सम आपको समझा रहेगा. हाँ, अब देखते हैं वो जो कल के जो 2 सम थे वो भी मैं बता देता हूँ. कल के जो सम में मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि उसमें क्वेश्चन क्या था. उसमें था tn क्वेश्चन, t3 था. व्हाट यू पीपल कैन डू, आप लोग खुद ही सॉल्व करो. t3 था 22 और t17 था -20. ठीक है, और आपको tn फाइंड करने बोल रहा है. तो आप tn मत फाइंड करो, आप लोग जो है ये क्वेश्चन की जगह पे t20 फाइंड करो. ओके, दिस इज अ होमवर्क सम. देखो ये जैसे मैंने अभी कराया था वैसी वाला सम है ये. तो t3 22 t17 -20 क्वेश्चन में पूछा है tn फाइंड करो. आप tn मत फाइंड करो, आप लोग फाइंड करो t20. समझे, पहला ये 2 इक्वेशन ये सॉल्व करो एंड देन a और d का वैल्यू निकालो, उसके बाद t20 निकालो. ओके, और कल का और एक लास्ट सम में बता देता हूं. लास्ट सम था वो 4th वाला सम था आई गेस. उसमें दिया है t4 12 d इक्वल टू -10 एंड जनरल टर्म फाइंड करो. जनरल टर्म मतलब वही tn फाइंड करो. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला t4 12 है.
T4 12 मतलब n का, T4 मतलब n का वैल्यू 4, राइट। तो इसमें से हम लोग पहले Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब n की जगह पे 4 लिखो और a ऐसी लिखेंगे और n की जगह पे 4 आएगा माइनस 1, डी का वैल्यू आपको दिया है -10, तो डी की जगह पे -10 पुट करो। तो T4 का वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 पुट करो, a प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 इंटू -10। सो 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 10 30, तो ये कितना हो गया -30। अब -30 इधर पे जाएगा क्योंकि a का वैल्यू फाइंड करना है, तो 12 प्लस 30 इज इक्वल्स टू a। गॉट इट, -30 वहां जाके प्लस हो गया, तो 12 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 42। a इक्वल टू 42। हाँ, अभी आपको क्वेश्चन में बोला जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब होता है Tn फाइंड करना, तो Tn का फॉर्मूला वही लिखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज GT, दैट इज जनरल टर्म। जो है वो लिखना है, Tn आपको ऐसे ही रखना है, a की जगह पे a का वैल्यू कितना आया था 42, n की जगह पे कुछ नहीं रखना है क्योंकि यहाँ Tn फाइंड कर रहे, T5 रहता तो n की जगह 5, T10 रहता तो n की जगह 10, और d का वैल्यू ऑलरेडी दिया था मेरे ख्याल से -10, तो ये हो जाएगा 42 प्लस, अब ये 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू एन, -10 इंटू एन -10n, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 1 ज़ा 10। ओके, तो आपका इक्वेशन बन जाता है Tn इज इक्वल टू 42 माइनस प्लस माइनस माइनस -10n प्लस 10। That's your answer. That's your Professor Syed Ashraf signing off. Please like our channel, subscribe, and keep sharing to your friends which are not in the class also. You can share to anyone. Please, thank you. Please like it, subscribe it, and thank you everyone. Hopefully आपको आज समझ में आया रहेगा. Thank you.